बाकी सब तो ठीक है, पर एक ठो बात हमारी समझ में ही नहीं आ रही। हवन कुंड के अंदर से वो कलश निकला कैसे? दादी जी, हमें ये लग रहा है कि ये हमारी पापा की आत्मा ने किया है। कैसी बात कर रही हो गौरी? सच में हो सकता है कि पापा की आत्मा हमसे ये कहना चाहती हो कि उनका कातिल कोई और है। हमें उनके कातिल का पता लगाना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बुरे आदमी का कातिल कोई अच्छा आदमी ही होगा। जो भी थे हमारे पापा थे और उन्हें उनके पापों की सजा कानून से मिलनी चाहिए थी। पर अभी इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि हम उनके कातिल का पता लगाएं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मंजी माँ, प्लीज धीरज रखिए। समय के साथ ये जख्म भी भर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तय कर लिए हो कहाँ दान करना है झा बाबू का सामान? अभी तक सोचा नहीं। योग कुंज आश्रम। आचार्य जी ने कभी इस आश्रम का नाम हमारे सामने तो नहीं लिया। हो सकता है झा बाबू जाते रहे हो। मंजी माँ, हमने यही नाम पुरोहित जी के मुंह से सुना था जब बड़की पापा जेल में थे। शायद ये आश्रम उनके काफी करीब रहा होगा। आचार्य जी का सामान हम इसी आश्रम में दान करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे तुम सही समझो। चलो भाई, देर ना हो जाए। सारा सामान ले लिए हो? जी दादी। अरे क्या हुआ नैना, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ नैना को? पता नहीं, योग अचानक बीच बीच में रोने लगती है आजकल। देख, कुछ नहीं, हबड़ तबड़ में परेशान हो गई। गाड़ी में बैठेगी, अभी सब ठीक हो जाएगा। चलो। लो, नंदू अपने भैया को पूरे घर में ढूंढ रहा है और नंदू का भैया यहाँ अकेले खड़ा है। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं, चलो। अरे चलो ना। नहीं जाएंगे हम। अरे क्यों नहीं जाएंगे? और अगर नंदू का भैया नहीं जाएगा तो नंदू भी नहीं जाएगा।
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् आज भी बचपन की तरह हम भी तुझे बहुत याद किए। मुक्षीयमामृता त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुन, अभी बचपन बीत गया है, अब तू बड़ा हो गया है, तेरी खुद की जिम्मेदारियां हैं। अगर तू दुल्हनिया के साथ नहीं जाएगा तो उसे बुरा लगेगा, है ना? हाँ भैया, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। आप सही कह रहे हैं। नंदू अपनी दुल्हनिया के साथ हमेशा रहेगा और अभी जाता है चरण स्पर्श। हम जाते हैं। दुल्हनिया हम आ रहे हैं। इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाएं, हमें वो चीज ढूंढनी होगी। प्रणाम मंजरी जी। कुछ नहीं है। राजगुरु जी, आप हमें जानते हैं? आज तक हमने सिर्फ आपका नाम ही सुना था, अब जाके आपके दर्शन हुए। आश्चर्य की बात है, आचार्य जी हमें कभी इस आश्रम में लेकर नहीं आए और ना ही कभी इसके बारे में हमने उनसे सुना। आइए आइए। मंजी माँ, क्या सोच रही हैं आप? कली जरा 1 मिनट हमारे साथ चलना। दादी जी, राजगुरु जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बस 1 मिनट के लिए हमारे साथ वहां आएंगे? गुरु जी, क्या बात है राजगुरु जी? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं? बताइए ना। झा बाबू की मृत्यु की खबर से हम जरा भी चकित नहीं हुए। हमें तो इस बात का एहसास उसी दिन हो गया था कि झा बाबू की मृत्यु निकट है। अब जिस दिन उनका काला टीका यहाँ
इस आश्रम से भागने में सफल हो गया था, सफल हो गया था, सफल हो गया था। क्या? काला टीका बड़के पापा का? कौन था वो? हाय का भागा। 25 वर्षों से झा बाबू ने उसे इस आश्रम में कैद करके रखा हुआ था, बंदी बना के रखा हुआ था उसे। सिर्फ झा बाबू और पुरोहित ही उससे मिल सकते थे। 25 साल आपके सामने इतना बड़ा अपराध होता रहा और आपने कुछ नहीं किया। देखो बेटा, हम इस आश्रम के राजगुरु हैं। हमारी जिम्मेदारी इस आश्रम के सुचारू संचालन की है। इस आश्रम की स्थापना झा बाबू के परदादा जी ने की थी, इसलिए उनका अधिकार तो था यहाँ। ये नहीं है कि हमने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करी, बहुत प्रयास किए, पर उनकी जिद के आगे मजबूर थे। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम वो जगह देख सकते हैं जहां बड़के पापा के काले टीके को रखा गया था? ठीक है, आइए। ये सब क्या है? ये एक तांत्रिक विधि है। हर साल कार्तिक अमावस्या की रात उस लड़के को कठोर तप करना पड़ता। आग की लपटों के बीच घिरे हुए भूखे प्यासे पूरे 12 घंटे तक मंत्रोच्चार करता। उसके बाद अपने रक्त की आहुति देता। फिर शुरू होता वो दर्दनाक दौर जिसमें ये मेटल लेचर से और इस मेटल लेचर से इसके शरीर को छीला जाता, जैसे लकड़ी को छीलते हैं, बिल्कुल वैसे। और उसकी चीखों से पूरा आश्रम चेहरे उठता था। विश्ववीर झा के अंधविश्वास के आगे क्या औकात थी उस बालक के दर्द की। हे राम जी, कितना कुछ सहा होगा उस बच्चे ने। काश समय के साथ उसके जख्म बढ़ गए हो। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। आचार्य जी का ये घिनौना सच हम किसी को नहीं बताएंगे कली। शायद कोई बर्दाश्त ना कर सके। हाँ मंजीबा, आप सही कह रही है। हमें तो इसी बात से सुकून मिल रहा है कि बच्चा अब आजाद है। राजगुरु जी, दान के लिए भिक्षु सब आ गए हैं। ठीक, हम आते हैं। आइए। भाई आज का तो पूरा दिन दान धर्म में निकल गया। अरे पुण्य का काम किए है, ऐसा काहे कर रही हो? सच में मन को कितनी शांति मिली ना। मंजीमा, काली, आप दोनों ऐसे ही बीच में से उठ के कहाँ चले गए? वो राजगुरु जी बता रहे थे कि आचार्य जी आश्रम में क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे। थक गई नैना, अब नीनी नीनी करेंगे। हम आपके लिए दूध लेके आते। क्या हुआ नैना? मामा पास में, रो मत। टूटी हुई बोतल हमारे कमरे में, इसका मतलब कोई हमारे कमरे में आया था। सब तो आश्रम गए थे, हमारे कमरे में कौन आ सकता है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हवा आ रही है, हम अभी खिड़की बंद कर देते हैं आपके लिए। हम अभी आए। देवरी जी हमारे कमरे में क्या कर रहे थे? संजीवना, ये देवरी जी आज दिन भर क्या कर रहे थे? जी वो तो आज पूरा दिन छत पे ही थे, जाने क्या कर रहे थे सारा दिन। आप उनके पास चाय पानी पूछने नहीं गए? अब कैसे जाते बीवी जी, छत का दरवाजा तो उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, आप जाइए।
क्या हुआ? मम्मा साथ है। आप